नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया है कमेंट्स में उसी पे है। आज मार्केट धाराशाही हुआ है। यहाँ देखेंगे अगर तो लार्ज कैप तो कम गिरा है, यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स देखेंगे कम गिरा है, लेकिन माइक्रो कैप 4.25% और स्मॉल कैप को देखेंगे तो लगभग 3.25%, 3.5% इस तरह से करके स्मॉल कैप मिड कैप गिरा है। ठीक है, तो जो लोग हाल फिलहाल में जमा किए होंगे उनको तो लगा होगा कि कहाँ फंस गए, पैसा लगाते ही गिरना शुरू हो गया। मार्केट में जब भी पैसा लगाना है, लगा तो आप रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में, रिस्की एसेट में, लेकिन आपको सोचना है कि आप प्लॉट फ्लैट लिए एकदम अकम्प रहे, खोपड़े में कुछ हलचल ना हो। गिर गया 3%, आने वाले दिनों में हो सकता है और कुछ गिर जाए 8-10%, फिर भी अकम्प रहना है। प्लॉट फ्लैट में बेचते तो नहीं है, कम रेट हो गया, हाईवे निकल गया, कुछ और खराब हो गया, कुछ बुरा न्यूज आ गया, बेचते तो नहीं है। अरे हमको क्या करना है, बच्चे के लिए है, हम तो अपना जिंदगी जी लिए। ऐसे करके मार्केट में जब डाला ना, लंबे समय के लिए 10-12 साल 15 साल रुकना है। जो लोग मुझे सुनते हैं ना, 1 लाख तो मैं नहीं मानता हूँ, 10,000 जो मानते हैं, न्यूज जो आप देखते हैं ना, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ। टेलीविजन पे न्यूज है ही नहीं, टेलीविजन है ही नहीं हमारे पास। मैं बोलता हूँ जो लोग मानते हैं हमको, टेलीविजन का जो छतरी का जो कनेक्शन है ना ऊपर का, उसको काट दीजिए। घर में टेलीविजन है, कुछ देखना है तो अपने मर्जी से जो है अमेजॉन प्राइम देखना, नेटफ्लिक्स देखना है, अपने मर्जी से जो पिक्चर देखना है वो देखना है। वो जो टेलीविजन जो कहेगा कि ये सुनो, ये देखो, ये न्यूज है, उसको आपको नहीं देखना है। जो चैनल में बताया हूँ 3-4, हेल्थ पे 2 लोगों को देख लीजिए, षड्यंत्र करने के लिए फ्यूचर में जो होगा 2 आदमी को उनको सुन लीजिए, एक अध्यात्म को सुन लीजिए, 4-5 देखिए, पूरा नैया पार लग जाएगा। ये जो छतरी का कनेक्शन है इसको काटना जरूरी है अगर जिंदगी में सुखमय जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यकीन मानिए जब से ये कनेक्शन कटा है 4-5 साल से, जिंदगी 50% आसान हो गया है, नहीं तो बेचैनी बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि स्मॉल कैप में अभी जो है 3-4% डाउन हुआ है, लेकिन एक फंड वन टाइम अगर इन्वेस्ट किया था और सोच लिया था प्लॉट फ्लैट की तरह, फिर वहां पे जो है किस तरह का रिटर्न पीछे दिखाया गया है। यहां पे मैंने म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में गया और सेलेक्ट किया है HDFC स्मॉल कैप। सिंस इंसेप्शन 2008 से लेकर अब तक किसी ने 10 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट किया तो क्या हलचल हुआ है, इसके कैश फ्लो में देखते हैं। तब से लेकर अब तक पैसा बना है 1,21,00,000, 17% का रिटर्न है। 10 लाख रुपए वन टाइम रखा, इस कैश फ्लो को टच किए, 10 रुपये चीज शुरू हुआ था, 6.5 रुपया पे आ गया। 2008 में था, 2009 में ये गिर गया। जब गिरा तो वो 10 लाख का माल 6,58,000 का हो गया। जो डर करके मोबाइल, मीडिया, रिंगटोन, न्यूज पढ़ करके डर गया होगा तो वो बेच दिया होगा कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, 6.5 लाख पे बेच दिया होगा। पर जिसने नहीं बेचा, जो ये जानता था ये रिंगटोन बकवास है, टीवी, मीडिया, रिंगटोन सब फड़ियाबाज है लोग, उसने अगर बना रहा तो आज उसके पैसे का वैल्यू 1,21,00,000 है। डरा नहीं, फिर आगे चला, 1 साल के बाद 13 लाख 14 लाख हो गया, फिर 15 लाख हो गया, फिर गिर के 13,73,000 हो गया। वहां नहीं डरा था तो फिर यहां पे डर गया मान लो, तो 13 लाख पे सेल कर दिया। नहीं बेचा होता तो इतना पैसा होता। फिर आगे चला, 14 लाख हो गया, वही 10 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया था, फिर 18 लाख हो गया, फिर 26 लाख हो गया, फिर 25 लाख हो गया, हर साल 34 लाख हो गया, 45 हो गया, 44 हो गया, धड़धड़ा के गिर गया, 25 हो गया। कहां तो 45 तक लाइफ टाइम हाई गया था, अब गिर के 25 हो गया। कौन सा साल था? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, 2020 वही भूतकाल में तो ऐसा रिंगटोन बजा कि सब धड़धड़ा के 1 2 3 हो गया। उस 1 2 3 का जो है ना खतरनाक अभी फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो गिर के 25 हो गया। इतना बड़ा गिरावट अगर फिर से चाहिए आपको फ्यूचर में, तो वैसे वाला डर बनाना पड़ेगा, वैसे करके घर के अंदर बंद होना पड़ेगा, मुंह पे लगाना पड़ेगा पट्टा, कुछ होगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, क्लाइमेट चेंज, वैसे सोच रहा है वैसा करेंगे, लेकिन भंडाफोड़ हो चुका है। कब होगा वो टाइम ना बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम लोग जाग गए हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे, जब सोओगे तब करेंगे। अगर सो गए तो फिर कर देगा। जो तीसरा वेव का बात कर रहे थे, सब जाग गया। कौन सा वेव भाई?
तुम जब ये करते हो, वो करते हो, रैली करते हो, रेला करते हो, कुछ नहीं होता है। और हम कुछ करते हैं तो वेव, कोई वेव नहीं है, जाग गया लोग। कुछ लोग बोलते हैं ना, आप ना राजनीति करने लगते हैं। कहाँ राजनीति भाई, हमको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा 45 लाख 25 लाख क्यों हो गया, इसको जानना पड़ेगा ना। मेरा पोर्टफोलियो था कुछ 1 करोड़ 20 लाख, वो गिर के 65-70 लाख हो गया। जानना पड़ेगा ना। जिससे आप प्यार करते हैं वो मारा जा रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे ना। जानने पे पता चला कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ईस्टइंडिया.com निकला। अध्ययन करने के बाद पता चला 25 लाख हो गया, फिर 53 हो गया, 73, 80 और आज जो है 1 करोड़ 21 लाख है। बीच बीच में हलचल होता, मार्केट गिरा, ये हुआ वो हुआ। StarSAP.in के आप कैश फ्लो में जाएंगे ना, पूरा इतिहास खुल जाएगा मोगेम्बो का। जितनी बार गिरा है वो मोबाइल मीडिया रिंगटोन से ही गिरा है। डरे हैं और गिरा है, अभी भी चल रहा है। एक्चुअल कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। अभी चल रहा है ना ट्रैक्टर ट्रॉली किसान, ये सब आंदोलन का चल रहा है, 14 तारीख से होगा। कोई टीवी मीडिया रिंगटोन में नहीं सुनाई पड़ेगा, एक्चुअल में कुछ और चल रहा है। इसलिए बोलता हूं, जो जो चैनल रिकमेंड किया हूं उसको देखिए, सत्य को देखिए, असत्य से पीछा छुड़ाइए। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं, कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में यहां पे पूछा जा रहा है, मेरी माताजी को रिटायरमेंट फंड में 60 लाख रुपए मिला है, इसको कैसे इन्वेस्ट करूं कि 30-40 हजार रुपया पेंशन मिलता रहे और थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहे। एक ही फंड में करूं या 3-4 फंड में करके 10-10 हजार रुपया जो है SWP कर लो। इसके लिए आप StarSAP.in में जब जाएंगे तो यहां पे मेन्यू में तीसरे नंबर पे SWP पे जाएंगे। जब SWP में जाएंगे 60 लाख रुपया लिख दिया, 36 हजार रुपया पर मंथ, 10 लाख पे 6,000। AUM वाइज सेलेक्ट कर लिया, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे SBI, ICICI, HDFC, कैनरा 4 फंड आया है AUM वाइज। AUM वाइज में आपको जाना है तो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं कि 60 लाख रुपया लगाया था और 36 हजार रुपये पर मंथ लिया, तो पिछले 10 साल में 43 लाख तो अकाउंट में आ गया, खा गए। आज पैसा बचा है 1 करोड़ 56 लाख। दूसरे फंड का बात करें तो बैलेंस बचा है 2 करोड़। तीसरे फंड का बात करें तो 1 करोड़ 67 लाख। चौथे फंड का बात करें तो 1 करोड़ 67 लाख। 16%, 16%, 18%, 15%, एवरेज में 15% मान लेता हूं। अब इसके कैलकुलेशन में जाना है, इसका कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। इस परसेंटेज को टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट अगर करते हैं इस तरह से, तो यहां देखेंगे पेंशन में आए 60 लाख रखे आप, 36 हजार रुपये पर मंथ लेना शुरू किए, आने वाले 15 साल तक लेंगे। और यदि 10% कैलकुलेट करूं सेफेस्ट टाइप, 64 लाख 80 हजार लेंगे, 1 करोड़ 16 लाख बचेगा बैलेंस। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 81 लाख होता है। यदि इससे भी कम मिले, 9% मिले, तो वो जो पेंशन ले रहे थे 36 हजार रुपया, वो तो लेते ही रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। ये कम हो जाएगा, 93 लाख हो गया। अगर इससे भी कम हो जाए, 8% पे भूले भटके हो जाए म्यूचुअल फंड, तो भी पैसा बनता है 64 लाख का 73 लाख 1 हजार। इस तरह से खुद कैलकुलेट करेंगे। एक चीज आपको बताता हूं, ज्यादातर मुझे फोन आता है कि अपना पैसा तो आपने जो जो तांडव किया था, किया होगा, शेयर बाजार में लगा दिया, प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, बाद में हमारा वीडियो देखे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया, मम्मी पापा का पैसा लगा देते हैं। अब वो तैयार नहीं है, हमको नहीं लगाना है, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं करते हैं। आपने पीछे जीवन में ऐसा ऐसा खेल खेला है कि भरोसा करे के क्यों, आप पे तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन आप बाध्य कर रहे हैं मम्मी पापा को। 60 लाख रुपया मिला है, लगा दो ना, लगा दो ना। ये पता क्या है, लालच है। लालच ये है कि अगर 60 लाख रुपया लगा दिया और जब तक जिंदा रहेंगे तो पेंशन मिलता रहेगा, और जब ऊपर जाएंगे तो ये बैलेंस वाला फंड हमारे पास आ जाएगा। ये लालच है, लालच के सिवा कुछ नहीं। पेरेंट्स अगर खुद समझ के पैसा नहीं लगा रहे हैं तो उनको फोर्स नहीं करना है। खुद का खोपड़ी ब्लूटूथ ऑन हुआ है, खुद का पैसा लगाना है, लालच में नहीं पड़ना है। ज्यादातर के साथ मैं बोलता हूं लालच है। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि चलो थोड़ा पैसा भी बढ़ जाएगा, मम्मी पापा को सुविधा भी हो जाएगा, तो उसके लिए समझाइए, उनको वीडियो दिखाइए, कैलकुलेट कीजिए। नहीं समझ में आए कुछ मत कीजिए, उनको चलने दीजिए। फिर भी लगता है कि समझ गए लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है, तो इतना नहीं, 10 लाख रुपया SBI में जाइए, कोई ऑनलाइन कुछ नहीं, SBI ब्रांच में जाइए, चेक काटिए इस फंड के नाम से। कौन सा फंड है यहाँ पे, SBI इक्विटी हाइब्रिड। 10 लाख का चेक काटिए, जमा कीजिए 1 तारीख से, अगले 1 तारीख से 6-6 हजार रुपया आना पर मंथ शुरू हो जाए। जब उनको 2-3 साल में पूरा आश्वस्त हो जाए कि हाँ
अच्छा ठीक ठाक आता है, फिर बोल दीजिए कुछ और लगाना है, कुछ और लगा दो। नॉमिनी जिनको जिनको बनाना है उनके मर्जी से, लालच नहीं करना है बस। अगले कुछ कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में पूछा गया है कि आपसे अनुरोध है कि बता दीजिए 7,000 रुपये पर मंथ करना है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कर सकता हूँ। यदि ये वाला है कि 7,000 रुपये पर मंथ करना है तो आप स्मॉल कैप पहले देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसके आगे आपको क्या करना है, आप फिर से उसी म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे, एसआईपी लाइव रिटर्न में। यहां पे हमने एसबीआई सेलेक्ट किया है, डिफॉल्ट में एसबीआई स्मॉल कैप आ जाएगा। एक मैं करके बता देता हूं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, क्वांट स्मॉल कैप, 2-3 को आप सर्च कर लीजिएगा। 7,000 है, 2-2,000 करके 3, 1,000 का 1, 4 फंड ले लीजिएगा स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक चाहे तो 250 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, वो भी एसबीआई 250। 7,000 रुपया आपके अनुसार, हमने 7,000 रुपये पर मंथ लिखा है। एसबीआई शुरू हुआ था 2009 से लेकर अब तक 2024 तक, तो यहां पे टोटल अगर देखेंगे तो जमा हुआ 2009 से लेकर अब तक 12,18,000, 7,000 रुपये पर मंथ की दर से 76,14,000 रुपया हुआ है। 22.86% का रिटर्न दिया है। आप एचडीएफसी का चेक कीजिए, आईसीसी का चेक कीजिए, क्वांट का चेक कीजिए। और एक 250 इंडेक्स फंड का रिकॉर्ड तो ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-2,000 रुपया करके 3 और 1,000 का 1, इस तरह से करके सब कुछ मैं बता दूंगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। होगा क्या, 7,000 जमा किए, 5 साल के बाद थोड़ा सा पैसा बढ़ा और घूमते घूमते देखे अरे कॉर्नर का प्लॉट दिख रहा है, बर्फी साइज का टुकड़ा है, जी लपलपाने लगेगा, मुंह में लार आ जाएगा। अरे उसने लिया था 1 करोड़ का हो गया, उसने लिया था 50 लाख का हो गया। आप इधर से रिडीम करेंगे और जाके प्लॉट ले लेंगे। अगर मैं ही सिर्फ सब कुछ बता दिया, आप खोपड़ी लगा के कैलकुलेट करेंगे तो घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं होगा, एकदम खड़ी चाय। मतलब जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा मचमच फंड से, तब तक कुछ भी नहीं करना है। यहां आएंगे तो 1 करोड़ रुपया टारगेट देता हूं, उस पर अडिग रहना है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट्स यहां पे पूछा गया है, एसबीआई बुल्लू चिप में 1,000 रुपया एसआईपी 25 साल तक करना है और 6 साल चला है, अभी 1,15,000 है, क्या करें। एकदम वहां से निकल करके स्मॉल कैप में आ जाइए। अगर 25 साल तक करते रहेंगे तो 25 साल करेंगे तो कितना पैसा हो सकता है आप खुद कैलकुलेट कीजिए। लेकिन ब्लू चिप से निकल करके आप स्मॉल कैप में चले जाइए, वो भी एसबीआई स्मॉल कैप में। अगला क्वेश्चन है, मेरा नाम अर्जू है, पोर्टफोलियो के बारे में बताएं। क्वांट मोमेंटम 6,000, क्वांट कंजंक्शन फंड 3,000, क्वांट कमोडिटीज 3,000, निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, अभी तक में ये फंड एक अच्छा है। निपॉन मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये दोनों अच्छा है। इसको आप चेंज करके क्वांट स्मॉल कैप में चेंज कर दीजिए, बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। निपॉन स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, एक चाहे तो मल्टी कैप अगर जाना है तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं मोगेम्बो बस डराने वाला है, सब तैयार रहें। बस 10,000 आदमी से को ऐसा जानना है कि वो डराने वाला है और डरना नहीं है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टॉपअप करते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरेंगे तो लॉस ही लॉस होगा। राजू भाई, अगर किसी ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस ऐप में एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन ना हो तो कैसे करें? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ऐप में आपने किया एबीसीडी किसी से भी ऐप से, उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने एसबीआई, एचडीएफसी किसी ऐप से लिया और उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप वेबसाइट उस म्यूचुअल फंड के ऐप में चले जाइए या वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। एएमसी के वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आप एसडब्ल्यूपी कीजिए, हो जाएगा। नहीं समझ में आता है हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम गाइड कर देंगे। नॉमिनी चेंज होगा कि या नहीं? अभी मां है और अब वाइफ को बनाना है, बिल्कुल होगा। एएमसी जाइए, एक फॉर्म मिलेगा नॉमिनी चेंज का, वाइफ का नाम लिख दीजिए, अगर कुछ पैन कार्ड डिटेल्स मांगते हैं तो वो दे दीजिए, 1 सप्ताह में चेंज हो जाता है। बाद में 1 महीने के बाद अगला स्टेटमेंट जब आएगा तो चेक कर लीजिएगा, अलर्ट भी आ जाएगा कि आपका ईमेल पे, मोबाइल पे अलर्ट भी आ जाएगा कि आपका नॉमिनी चेंज हो गया है। बहुत आसान है, फॉर्म निकालिए, एक बार विजिट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं होता है, किसी किसी में होता होगा तो होता होगा, मैं तो फिजिकल जानता हूं। अभी इमरजेंसी फंड इंस्टीट्यूट ऑफ एफडी, क्या हम डेट फंड में रख सकते हैं? डेट फंड में अगर रखना चाहते हैं, बैंक जाना नहीं चाहते हैं, एफडी नहीं करना चाहते हैं, तो एक डेट फंड में यहां पे आपको बता रहा हूं और उस कैटेगरी का नाम है यहाँ पे 36 नंबर, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं 36 का आंकड़ा। बाकी जितना भी है ना, बहुत सारा कैटेगरी है, पगला जाएंगे एकदम। 36 नंबर कैटेगरी याद रखिए, और इसमें से जो सबसे ज्यादा एएम है जिसके पास, एएम वाइज में जाएंगे,
जिसके पास सबसे ज्यादा एयूएम है उसको आप चुन लीजिए। आईसीसी पोटेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड 2014 में 10 लाख रखा था तो 21 लाख 7.81% का रिटर्न मिला। अगर इसको टच करेंगे तो साल भर में कितना मिला है, यहां लिखा हुआ है साल भर में 7.5%, 2 साल में 6.44, 3 साल में 5.66, लगभग यहां पे बैंक एफडी जैसा ही रिटर्न मिलेगा। तो 36 नंबर रखिए डेट शॉर्ट टर्म। कोई इंटरेस्ट ज्यादा देता है, ये देता है, वो देता है, जितना आप इंटरेस्ट के ज्यादा में जाएंगे रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। डेट शॉर्ट टर्म में रिस्क मिनिमम है तो आप यहां पे पैसा लगा के, लेकिन भूतकाल में भी देखा गया है कि ये भी पैसा डाउन हुआ है जो तांडव चला था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं नजर के सामने जिगर के पास बैंक एफडी करके रखिए। लेकिन फिर भी वैसा वाला डरावना काल कभी कभी ये आता है, तो ये अगर करना भी हो तो डेट शॉर्ट टर्म में आप पैसा रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ईएलएस वर्सेस सुकन्या समृद्धि में कौन सा सही है, इसके लिए आप यहाँ पे जब starSIP.in में 7 नंबर कैटेगरी देखेंगे ईएलएसएस, ऑलवेज ईएलएसएस अच्छा है। कोई भी म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ भी होगा वो ईएलएसएस से अच्छा रिटर्न के मामले में नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 10 साल और 10 लाख एयूएम वाइज। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे पिछले 10 साल में एयूएम वाइज जिसमें सबसे एयूएम ज्यादा है 34,000 करोड़। एक्सिस ईएलएसएस 10 लाख का 47 लाख बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है सालाना। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 17.95 का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, आदित्य बिरला 15.09। अगर यहां पे आप 5 साल सेलेक्ट कर लें और रिटर्न वाइज देखेंगे कि रिटर्न सबसे अच्छा कौन कौन सा दिया है। कभी मैं बोलता हूं 1 साल 2 साल 3 साल को मत चेक कीजिए, 5 साल 10 साल 15 साल को चेक कीजिए। क्वांट ईएलएसएस पिछले 5 साल में 31, ये 31 बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 5 साल पहले वही भूतकाल चल रहा था तो बढ़ते जा रहा है मार्केट, तो इस तरह से दिख रहा है। लंबे समय में देखना है। अगर यहां पे हम 15 सेलेक्ट कर लें फिर थोड़ा रियलिस्टिक फिगर आएगा। तो 15 साल में आप कंपेयर कीजिए दूसरे से, क्या उसने ऐसा किया है। डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर 10 लाख रुपया वन टाइम 2009 में लगाया था, 1 करोड़ 44 लाख है, 19% का रिटर्न। दूसरा भी फंड देखेंगे 19% का रिटर्न, आईसीआईसी पोटेंशियल, कैनरा रिवेको टैक्स सेवर 19% का। अगर एवरेज में अगर देखा जाए कि 15 साल में ईएलएसएस ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, तो एवरेज भी अगर यहां पे देखा जाए तो एवरेज 17.37 का। मैं कहता हूं 12-13 भी मिले तो क्या दिक्कत है। क्या सुकन्या समृद्धि या कोई भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जहां टैक्स सेविंग मिलता है, इतना रिटर्न आपको दे नहीं सकता है कोई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10% तो टैक्स भी देना पड़ेगा तो इसमें बचेगा क्या, ये बहुत कमेंट्स आया है। ये क्वेश्चन जहां बहुत पूछा गया है, मैं आज इसका बता रहा हूं आंसर। ये अभी तक जितना क्वेश्चन था ना वो आगे बेंच वाला था, ये क्वेश्चन जो है पीछे बेंच वाला है, फकैती करने वाला। माँ बाप धक्का दे दे के बोलते थे जा बेटा पढ़ने जा, मन नहीं लगता था। तो इनको लगता है कि अगर 15% रिटर्न दिया और 10% टैक्स दे दिया तो 5% बचेगा। अब कैसे बचेगा वो 5%, यहां पे देखते हैं। मान लेते हैं कि 15,000 पर मंथ का एसआईपी किए, 15,000 15 साल 15% का रेट दिया, 1 करोड़ रुपया हो गया। और जब आप निकाले, यहां देखते हैं यहां पे है कैसे, 15,000 किया 1 करोड़ बन गया। 27 लाख जमा किए थे तो उसको हटा दीजिए तो बचा 73 लाख। 73 लाख का 10% 7.3 लाख लग जाएगा। वो 1 लाख छूट फूट को नगण्य को छोड़ दीजिए, 7,30,000 टैक्स लग जाएगा। इसको 8 लाख मान लेता हूं। 73 लाख में जो प्रॉफिट हुआ उसमें 8 लाख जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इनका कहना है कि 15 में से 10 चला गया तो 5% रिटर्न होगा। तो यहां देखते हैं कि क्या होता है। 15,000 रुपये पर मंथ किए और बचा कितना, आपने 1 करोड़ में 7-8 लाख टैक्स दे दिया, मान लेते हैं 8 लाख दे दिया, 9 लाख दे दिया, तो 27 लाख का 91,92,000 बचा टैक्स देने के बाद। तो आपके हिसाब से पीछे बेंच पर जब बैठते थे, ऊँघते थे, पबजी खेलते थे पीछे वाला बेंच पे, तो आपको आज लगता है कि 15% में 10% तो टैक्स ही चला गया तो 5 ही बचा। ये 14 कैसे आ गया? 15,000 रुपये पर मंथ किए, 15 साल किए, 14% के रेट से 27 लाख का 91-92 लाख होता है, 8 लाख टैक्स दे दिए। 1 करोड़ होना था 1 करोड़ 15% के रेट से, पर आपने 8 लाख टैक्स दे दिया तो इतना पैसा बचा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, जो कभी समझ में आएगा नहीं क्योंकि यही पढ़ाया गया था जब होंग रहे थे। 14% का रिटर्न आया। एक क्वेश्चन और जो बड़ा यूट्यूब पे आजकल चल रहा है, वो वही लोग वीडियो बना रहे हैं जो फकैती करते थे पीछे वाला बेंच पे कि 100 रुपया मेरे पास था, 40 खर्चा कर दिया, 60 बचा, बाजी वाह।
फिर 30 रुपया खर्चा किया तो 30 बचा, वाजी वाह। फिर 18 रुपया खर्चा किया, 12 रुपया बचा, और फिर 12 रुपया भी खर्चा कर दिया, सबको जोड़ दिया तो 100 रुपया बचा। अब यहां पे 60 30 90 12 102, 2 रुपया कहां से आया? क्वेश्चन घूमता है, कौन इंटेलिजेंट है? 102 रुपया। मन तो करता है इस तरह की वीडियो जो पकड़ाता है ना, ले तप्पड़ तप्पड़ दे दो, थपड़ याद है। अब ऐसा करो, 100 रुपया में 1 रुपया खर्चा करो, 99 रुपया बच गया। फिर 1 रुपया खर्चा करो, 98 रुपया बच गया। फिर 1 रुपया खर्चा करो, 97 रुपया बच गया। सबको जोड़ते चले जाओ तो 1000 रुपया से ऊपर हो जाएगा। 10,000 भी हो सकता है। 10 पैसा आप खर्चा करो और बाकी को जोड़ते रहो। ये ऐसे हुआ कि 100 रुपया मेरे पास है, देखो 100 रुपया है ना, अच्छा इस हाथ से लेके ऐसे देखो 100 रुपया ये भी है ना, 200 हो गया ना भाई। उसी पैसे को जोड़ रहे हो, बचे हुए पैसे को जोड़ते जा रहे, जोड़ते जा रहे, जोड़ते, कितना बार जोड़ोगे? इस जेब से पैसा निकाला 100 रुपया, यही, फिर इस जेब में वही पैसा रख दिया, फिर ये भी 100 रुपया, 4 जेब से निकालोगे तो 400 रुपया हो जाएगा। बचे हुए को क्यों जोड़ रहे हो भाई? समझ में नहीं आएगा। वो जो पीछे बेंच में फकैती किए थे, आज कितना भी जोड़ डालेंगे ना, खोपड़ी खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। वो पीछे वाला दौर लौट के नहीं आएगा। अगला बढ़ते हैं। राजू सर नमस्कार, 50 लाख रुपए यदि पूरा रिडीम करें लॉन्ग टर्म में टैक्स देना पड़ेगा? ये सब छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा टैक्स नहीं आएगा, एकदम आराम से SWP कीजिए, टैक्स के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। हमने आज तक टैक्स के बारे में नहीं सोचा। पैसा लगाइए, जो आएगा, कुछ ज़्यादा टैक्स टुक्स नहीं आएगा। ऐसे भी 1 लाख तक छूट है, ज़्यादा SWP में टैक्स नहीं आएगा। मच फंड में टैक्स खुद जमा होता है या अपने आप कट जाता है? अभी तक खुद से जमा करना है, लास्ट में अपने आप जब कटेगा तो कटेगा। अभी तक यही नियम है, खुद से कटेगा। राजू सर मेरे पास 5 लाख रुपया है, मुझे पैसा लमसम करना है, म्यूचुअल फंड करूं या अभी सही टाइम है लमसम करने का? बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है 10 साल से ऊपर तो 5 लाख रुपया को आप बराबर बराबर 1-1 लाख रुपया करके स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में लगा करके छोड़ सकते हैं, और SIP भी उसी फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम जब आप बोलते हैं ना, अभी सही समय है, या तो आप पहले से खिलाड़ी हैं तो आप टाइम देख के कीजिए, नए हैं तो कभी भी शुरू कीजिए, टाइम आपको लंबा दीजिए, गिरेगा थोड़ा बहुत और पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। एकदम ज्यादा डर लग रहा है, 5 लाख रुपया को डेट फंड में रखिए और वहां से धीरे धीरे STP करके आप स्मॉल कैप में डालते जाइए। अगला क्वेश्चन है, मेरा पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ का है, 1 करोड़ 20 लाख का घर लेना है, मंथली सेविंग 60,000 रुपये पर मंथ है, घर लेना है तो क्या करूं? होम लोन लेना चाहिए? लोग बोलते हैं होम लोन जरूर लेना चाहिए, और मैं ही बोलता हूं यूट्यूब पे कि कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए। यदि लोन लेना चाहिए तो कितना % पे लेना चाहिए, क्या टेन्योर होना चाहिए? बहुत दुविधा में है। एकदम मार्केट लाइफ टाइम हाई है, बेचिए और घर खरीद लीजिए। 60,000 का सेविंग है, इसमें से जो जो थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। ये तो टाइम है, घर खरीदना है, जो खरीदना है, महल खरीदना है, खरीदिए, मैं भी खरीदा हूं। ये तो टाइम है, नहीं जाना है लोन के, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, क्यों चक्कर में पड़ेंगे? उसमें कुछ ना कुछ तो ब्याज देना ही पड़ेगा, और लाइफ टाइम हाई है तो खरीद लेना चाहिए हमेशा। कोई यूट्यूब पे ऐसे नहीं बोलेगा खरीद लीजिए, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे तो जो भी गाइड करेंगे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, हमें कोई लालसा नहीं कि आपसे कुछ मिल जाए। बेहतर है इस पैसे को रिडीम कीजिए और घर खरीद लीजिए। और एक चीज घर खरीदने के संदर्भ में बोलूंगा, नए सोसाइटी में बिल्कुल नहीं जाना है, अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में बिल्कुल नहीं जाना है। कौन सा सोसाइटी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कंप्लीट होगा, एकदम पुराने सोसाइटी में 10-12 साल 15 साल पुराना है उसमें घुसिए, सस्ता होगा, रिनोवेट कीजिए, बढ़िया से रहिए। बना बनाया बस्ती में जाइए, बनेगा, सपना दिखाएगा, सपने में मत जाइए, क्योंकि सपना सजाने वाला स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर 7 समुंदर पार बैठा हुआ है हर प्रॉपर्टी का, बड़े प्रोजेक्ट का। इसीलिए आप बने बनाइए में जो पहले से चल रहा है उसमें जाइए। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको इस तरह से जवाब देता रहूँगा। आपको StarSIP.in वेबसाइट पे विजिट करके जितना भी कैलकुलेशन है, जितना भी यहाँ पे 5-6 तरह का फैक्टर है, सबको आप जान लीजिए तो आपको इन्वेस्ट करना आसान होगा। कुछ क्वेरी है तो 7 नंबर कॉन्टैक्ट में जाएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, वहाँ पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।